वाणी से भक्तों का ज्ञानार्जन करने वाले, भक्तों के मन में भक्ति का भाव का संचार करने वाले ऐसे पूज्य बाबू का मैं प्रयागराज की इस पावन धरा पर, भगवान प्रयागराज, माँ गंगा, माँ यमुना और सरस्वती की इस त्रिवेणी पर कितना अद्भुत संगम है। द्वादश माधव की इस पावन धरा पर, जहां पर अक्षय वट भी है, जहां पर सरस्वती कूप भी है, जहां पर दशाश्वमेध घाट भी है, जहां पर नाग वासुकी का पावन मंदिर भी है, हजारों वर्ष पुराना महर्षि भारद्वाज का पावन आश्रम भी है, भगवान श्री राम और निषाद राज की मिलन की जो स्थली है, इस पावन त्रिवेणी पर मैं पूज्य बापू का, पूज्य मुनि जी का, पूज्य संतों का और आप सभी श्रद्धालु भक्तों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और सब सौभाग्यशाली हैं कि पूज्य बापू की इस पावन कथा को श्रवण करने का आनंद भी आप सबको प्राप्त हो रहा है। मुझे अनेक कथाओं में बापू के जाने का अवसर प्राप्त हुआ और फिर कथा का आयोजन जगतगुरु सतवा बाबा के द्वारा हो तो उसमें तो मुझे जरूर जाना होता है। ललितपुर में भी, काशी में भी, गोरखपुर में भी और भी अन्य तमाम स्थलों पर एक बात मैं देखता हूं, हर कथा में कुछ न कुछ नई बात और नई रोचकता होती है। भाई बहनों को प्रार्थना करती रही सालों से कि आप खूब पढ़ो, खूब काम करो, अपने लिए, राष्ट्र के लिए, इस प्यारी पृथ्वी के लिए परिवार के साथ भोजन करो, बैठो, संवाद करो, फिर विश्राम करने के लिए अपने कक्ष में जाओ, जिसमें से संस्कार मिले। ऐसी कोई सीरियल देख लो, कोई पिक्चर देख लो, कोई आपत्ति नहीं मेरी बात को। कोई संगीत सुन लो, गा लो, गुनगुना लो। और जब आपको कोई किताब पढ़ लो, कोई गीत पढ़ लो, कोई भगवत गीता का पाठ कर लो, मानस की चौपाई पढ़ लो, लेकिन ये सब करने के बाद आपको लगे कि अब कोई कार्य शेष नहीं है, अब केवल सोना ही है, फिर सुबह कार्यारंभ होगा, कुछ करने को शेष नहीं रहा। ऐसे समय में भी जो नींद न आए, भगवान करे आ जाए, लेकिन न आए तो व्यासपीठ प्रार्थना करती है 2-5 मिनट किसी को विक्षेप न हो। ऐसे हरि बोल हरि बोल हरि विभूषण तुम प्रेरक सबके हृदय, वो भी एक संगम है। दोनों व्यापक ब्रह्म है,
राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, तुलसी। और विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। उज्जैन के महाकाल के मंदिर में परम साधु ने जो रुद्राष्टक गाया, वहां शिव को भी व्यापक ब्रह्म कहकर पुकारा गया। ये संतम है। दोनों निर्गुण है। निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम। देखो बैठे बैठे ऋषि तुल्य महापुरुष मानस का स्वाध्याय करके करते करते कैसा इस अमृत को निकालते हैं। तो दोनों निर्गुण है। दोनों मन आदि यानी इंद्रियों से पर है। कल मैं जगतगुरु शंकराचार्य भगवान के दर्शन को लिए गया हमारे शारदा पीठ द्वारका के जगतगुरु। तो वो थोड़ी देर बैठे तो बहुत प्यारी बात करने लगे कि बोले बाबू मानस में लिखा है ना, सोहमस्मि इति वृत्ति अखंड दीप शिखा सोए परम प्रचंड। 10-15 मिनट हम बैठे तो कितनी आपने ये कहा कि इंद्री जो है खंड को देखती है, अखंड को नहीं देखती। ये मेरे लिए नई बात थी जो जगत गुरु के बताए। हमारी प्रत्येक इंद्री खंड देखती है। और यहां तुलसीदास सोहमस्मि इति वृत्ति अखंड वृत्ति की बात करते हैं। अच्छा दृष्टांत दिया, जो प्रसाद मिला वो बांट दो। आपने कहा कि नाक को दुर्गंध आती है, लेकिन नाक दुर्गंध को हटा नहीं पाती। दुर्गंध आएगी लेकिन नाक के, क्योंकि इंद्रियां खंड में काम करती है। दुर्गंध है हमने पहचाना, लेकिन उसको हटा नहीं पाते। फिर आंख काम कर दो, आंख देखती है कि नहीं जरा दुर्गंध है, कुछ ऐसी कचरा है, लेकिन वो देखते हैं, हटा नहीं सकते। हटाने के लिए फिर मन पैरों को प्रेरणा करता है कि तू हट जा यहां से, तू निकल जा, तू यहां से। प्रत्येक इंद्रियां खंड दर्शन करती है। और तुलसी कहते हैं कि उस परम तत्व का अनुभव तभी होता है कि जब वृत्ति अखंड हो जाए। तो बड़े अच्छे दृष्टांत देकर आप कहते हैं। तो आप दोनों निर्गुण हैं। आप मन आदि इंद्रियों से बाहर है। राम मन समेत जिहि जानन बानी, राम के लिए मानस में लिखा। और मानस में लिखा शंकर के लिए गिरा ज्ञान भूति तुमीशम गिरीशम। आप मन आदि इंद्रियों से बाहर है। दोनों काल भक्षक है। कितना स्वाध्याय करके निकाला है हमारे लिए। इतनी सालों से हम इतनी कथा कर, लेकिन ये अमृत हमको पहली बार मिल रहा है। आप कहते हैं दोनों काल भक्षक है। राम कैसे? भुवनेश्वर काल होकर काला और करालम महाकाल। और दोनों का नाम कल्पतरु है। नाम राम को कल्पतरु, कवि कल्याण निवास। और शंकर योग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्पतरु नाम। तो दोनों में संगम। सीता को जगदम्बा समझो, तुलसीदास जी कहते हैं। और पार्वती जी के लिए जगत वंद्य तब सुता भवानी, जगदम्बा तब सुता भवानी, तुम्हारी बेटी जगदम्बा है। दूसरा संगम, दोनों आदि शक्ति है। सीता जी आदि शक्ति यही जग उपजाया, और भवानी अजा अनादि शक्ति अविनाशी जी। तीसरा संगम, दोनों उद्भवादि कारण है, सर्जन करना, पालन करना। सीता जी के लिए हम सब जानते हैं उद्भव स्थिति संहार कारिणी, और पार्वती के लिए भव भव विभव पराभव जग संभव पालन कारण आदि आदि प्रमाण दिए। एक और संगम, दोनों रिद्धि सिद्धि प्रदाता। सीता सेवती तो ही सुलभ फल चार, तुम्हें सेवने से चार पदार्थ प्राप्त। धृतराष्ट्र को नींद नहीं आ रही है, इधर उधर करवटे बदलता है महाभारत। और फिर रात को विदुर जी की कुटिया पर जाता है धृतराष्ट्र कि मुझे नींद नहीं आ रही, मुझे कुछ समझाओ। और उसी समय विदुर जी धृतराष्ट्र को जो समझाते हैं, वो कहते हैं कि धृतराष्ट्र सबको मिलाओ, सबको जोड़ो, वरना एक रात की नींद नहीं, जन्म जन्म की नींद उठ जाएगी तुम्हारी, तुम कभी चैन नहीं पाओगे। और विदुर नीति के कितने श्लोक में संगम की स्थापना, तुम ये करो, तुम ये करो, तुम ये करो, तुम ये करो। माता को, पिता को, आत्मा को और गुरु को अग्नि की तरफ तू सेवन कर। धृतराष्ट्र विदुर कहता है